हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये है क्लास 12th मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट अब प्लस एग्जाम्पल। बच्चे, ये पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 भी होगा एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, तो हम इसमें जो बात करने वाले हैं बच्चे, यहाँ पे देखें, हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कंसेप्ट और साथ ही साथ क्या एग्जांपल्स में। और इसके ये बच्चा जो एक्सरसाइज 3.2 का है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसके बाद आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कंसेप्ट प्लस एग्जांपल पे। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है बच्चे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या पढ़ना है बच्चे? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में बच्चे हमें पढ़ना है ओवरऑल, पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मतलब दो मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अगला है बच्चे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे वैसे ही बच्चे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? आगे बच्चे पढ़ेंगे, अगला तीसरा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। अगला टॉपिक यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारा मेनली बच्चे जो आज का टॉपिक है वो पहला है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में टोटल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, टोटल ये पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा बच्चे वो होगा मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उससे संबंधित जो एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में। पहला है बच्चे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, तो बच्चे पहली बात मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को बच्चे हम अगर ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स की को के आर्डर को सेम होना पड़ेगा। मतलब अगर मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, दोनों का हम सम करना चाहते हैं बच्चे, तो पहला क्राइटेरिया यही है कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्ली सम में और डिफरेंस में दोनों में ये प्रॉपर्टीज रहता है कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। जैसे बच्चे बोला गया है कि द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। जैसे एग्जांपल है बच्चे कि एक मैट्रिक्स दिया है इफ ए इज इक्वल टू, बच्चे ये इसमें है दो रो, कितने रो है, रो 1 रो 2, 2 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3, मतलब 3 कॉलम है। इसका मतलब 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। सेम टू सेम बच्चे एक मैट्रिक्स बी है जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है। तो इसका अगर हमें सम करना हो बच्चे तो कैसे करेंगे, मैट्रिक्स ए और प्लस मैट्रिक्स बी। देखिए कैसे, तो बच्चे अगर यहाँ पे लिखा है A11 तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, यहाँ B11, इसका मतलब ये ऐड करेंगे A11 प्लस B11, क्या जोड़ेंगे बच्चे, B11। क्लियर है? ऐसे ही A12 को किस में ऐड करेंगे, B12 में, तो A12 और प्लस ये हो जाएगा B12। अगला बच्चे A13 है, A13 है, ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, B13। क्लियर है? ऐसे ही A21 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B12 है, इसका मतलब हो जाएगा A12 प्लस B21, A21 प्लस B21। अगला बच्चे अगर बात करें A22 तो इसको ऐड कर देंगे B22 में, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B22 है। अगला A23 है प्लस, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है B23। क्लियर है? तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A था उसका सम करना चाहते हैं बच्चे, तो अगला भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और बच्चे दोनों का सम करने के बाद एक जो नया मैट्रिक्स आएगा ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी एक आपका उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए और जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बी था। तो उसका सम करने के बाद जो ए प्लस बी मैट्रिक्स आएगा इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ही होगा। क्लियर है? अगर बात करें बच्चे यहीं पे अगर डिफरेंस करना होता, क्या करना होता बच्चे, डिफरेंस अगर मुझे करना होता, मतलब सब्ट्रैक्शन करना होता, तो बस यहीं पर देखिए, जहां पर बच्चे ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसको माइनस कर देंगे, तो जहां जहां प्लस होगा बच्चे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे ले जाएंगे, माइनस में ले जाएंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एडिशन और ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया आपका a प्लस बी, ये a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे चलिए इसके पहले आप प्रॉपर्टीज का पढ़ लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का क्या होता है? तो सबसे पहला होता है बच्चे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? तो देखिए, जब जानते हैं कि किसी एक मैट्रिक्स ए में अगर दूसरे को जोड़ते हैं, किसी मैट्रिक्स ए, सबसे पहला कंडीशन है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में जान लीजिए कि अगर मान रहे हैं लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, अगर ये बच्चे अगर ऐसा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है बच्चे कि ए और प्लस बी मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन उसके आर्डर पे डिपेंड नहीं होता। इसका मतलब बी प्लस ए भी इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए होता है। अगला प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे? अगला प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर मान लीजिए यही रूल हम थ्री मैट्रिक्स में लगा दें, यहाँ तो दो मैट्रिक्स है ना, ए और बी दो मैट्रिक्स है, यही प्रॉपर्टी अगर थ्री मैट्रिक्स में लगा दें तो कहा जाता है कि अगर पहला मैट्रिक्स ए में बी को ऐड करिए और जो रिजल्ट आए उसको सी में ऐड कर दीजिए, या बच्चे बी और प्लस सी कर लीजिए और जो रिजल्ट आए उसको ए में ऐड करिए, ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा बच्चे, सेम होगा। इसका मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तीसरा बच्चे एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स इसमें ऐड कर दें ताकि इसके रिजल्ट पे बच्चे कोई फर्क ना पड़े। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है जो पहले मैट्रिक्स हो वही मैट्रिक्स अभी भी बना रहे। तो कोई मैट्रिक्स ए है उसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड कर दें ताकि इसके रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसके लिए हमें लेना होता है ओ, मतलब जीरो मैट्रिक्स, या ए प्लस ओ कर दें या ओ और प्लस ए कर दें बच्चे, रिजल्ट हमेशा क्या बना रहेगा, ए ही बना रहेगा। इसका मतलब ए ओ क्या है आपका, ये है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है बच्चे जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो उसके मैट्रिक्स के एडिशन पे कोई फर्क ना पड़ता। क्लियर है बच्चे? लास्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है? तो कहते हैं मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में हम क्या ऐड कर दें ताकि इसका रिजल्ट जो हो बच्चे वो जीरो हो जाए। तो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, अगर हम चाहते हैं बच्चे इसका रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो मतलब मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब बच्चे इसमें हमें इसी मैट्रिक्स का निगेटिव को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। क्लियर है? सेपरेट करना पड़ेगा। या बच्चे अगर कोई मैट्रिक्स है आपका, मान लीजिए माइनस ए मैट्रिक्स, इसमें हम क्या ऐड कर दें तो कहेंगे ए ऐड कर दें ताकि दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो बच्चे ये ए है, ये ए माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है, दूसरा माइनस ए जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। तो यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस ए जो मैट्रिक्स है, माइनस ए मैट्रिक्स is the additive inverse of मैट्रिक्स ए है। क्लियर है बच्चे? एक और प्रॉपर्टीज है नंबर 5 पर, जिसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। क्या बोलते हैं बच्चे? कैंसलेशन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कैंसलेशन लॉ। ठीक है, कैंसलेशन लॉ ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या है बच्चे?
क्या है, तो कहते हैं इसमें ध्यान देंगे, कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है और इसमें हम बी मैट्रिक्स को ऐड किए हैं, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स ए है उसमें बी मैट्रिक्स को ऐड किए हैं, या ये बराबर है बच्चे ए और प्लस सी मैट्रिक्स के, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है जिसको बी में ऐड किया गया है, या ए प्लस सी, ये दोनों आपस में रिजल्ट इक्वल है। तो ध्यान देंगे, देखिए होता क्या है कि बच्चे यहाँ ए और ये दोनों मैट्रिक्स सेम हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड हुआ कैंसिल या राइट हैंड हुआ, देखिए ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो कैंसिल कौन होगा, ए और ए से कैंसिल होगा, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, बी इज इक्वल टू सी। और ये हुआ कैसे बच्चे, ये हुआ कैसे, तो यहां लिखेंगे बाई लेफ्ट कैंसिलेशन, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बच्चे इसमें लगा क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लगा है। इसी तरीके से अगर बात करें, इसी तरीके से अगर बात करें, ठीक है, अगर इसी तरह बात करें राइट कैंसिलेशन लॉ का, तो ये हो जाएगा आपका b और प्लस a है और इक्वल बच्चे c और प्लस a है, तो ये अगर कैंसिल होगा बच्चे, तो देखिए किससे कैंसिल कौन होगा, तो देखिए ये है लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, तो दोनों राइट राइट बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये पार्ट इससे कैंसिल होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा अभी भी क्या, b इज इक्वल टू सी। लेकिन किससे कैंसिल हुआ बच्चे, कैंसिल किससे हुआ, तो ये हो जाएगा आपका राइट कैंसिलेशन लॉ से, किससे, राइट कैंसिलेशन लॉ से। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये 5 प्रॉपर्टीज है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चे एग्जांपल है एनसीईआरटी का, कैसे दिया गया है, एग्जांपल 6 गिवन A इज इक्वल टू, बच्चे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और B जो है वो आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बोला गया फाइंड A और प्लस B। तो सबसे पहला काम, मैट्रिक्स एडिशन तब पॉसिबल होता है बच्चे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। बच्चे A प्लस B जो निकालेंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दी। तो रूट थ्री और प्लस इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है, तो रूट 3 और प्लस 2 होगा। यहाँ 1 है, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, रूट 5 है, तो 1 और प्लस रूट में 5 हो जाएगा। अगला -1 है और +1 है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला 2 है और -2 है, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 बना लिया। 3 है प्लस 3 है बच्चे, कितना हो गया दोनों मिलके 6 हो गया। 0 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1/2। बच्चे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या मिला, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितने, 2, कॉलम कितने 1 2 3, इसका मतलब 3 कॉलम। मैट्रिक्स एडिशन में जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है बच्चे, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडिशन भी हमें मिलता है। तो ये एग्जांपल नंबर 6 है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट अगला बच्चे आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, क्या है बच्चे, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में अभी जस्ट हम पीछे बता के आ रहे हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन हो या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा ये सेम ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए लगता है। तो इसमें क्या कहा जाता है बच्चे, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड by difference the corresponding element of the given matrices। मतलब जिस तरीके से बच्चे दो मैट्रिक्स का एडिशन हमने देखा, उसी सेम रूल से दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। बट बच्चे यहाँ पे जो हम एडिशन करते थे बस वही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जैसे बच्चे मान लीजिए इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो बच्चे अगर इस अगले पेज पे जाइए तो यहाँ पे हम पहले भी बता के आ रहे हैं, पहले भी ये बात बता कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का हम एडिशन अगर कर दें, क्या कर दें बच्चे, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर दें तो ये हो जाएगा, और आपका एडिशन कर दें तो ये हो जाएगा, और सब्ट्रैक्टिव कर दें तो ये हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, A माइनस B की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चे, ये अगले पेज पे ले चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, जैसे मान लीजिए A मैट्रिक्स है A और B मैट्रिक्स है यहाँ पे B, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे A11 है तो A11 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट B11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A12 तो B12, A13 तो B13 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स मिलेगा बच्चे, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, क्योंकि मैट्रिक्स ये भी 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। अच्छा बच्चे अगर इसका अपोजिट निकालें, B माइनस A करें, B माइनस A करें तो रिजल्ट क्या होगा,
बच्चे बस b माइनस ए, मतलब a में से हम b सब्ट्रैक्ट किया तो a वाली टर्म सभी में आगे रहा। अब b माइनस ए कर रहा हूं तो b के सभी एलिमेंट पहले होंगे, इसका मतलब b11 माइनस a11, b12 क्या हो जाएगा b12 माइनस a12, b13 क्या हो जाएगा b13 माइनस a13। ठीक है, आगे इसी को अपोजिट कर देंगे, मतलब आगे पीछे, तो ये हो जाएगा b21 और माइनस a21, यहां हो जाएगा b22 माइनस a22, और ये हो जाएगा b23 और माइनस a23। और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स ये मिला बच्चे, ये भी मिला आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे एक चीज देखना चाहेंगे, a माइनस बी का रिजल्ट ये है, b माइनस ए का रिजल्ट ये है, लेकिन इस हिसाब से अगर देखना चाहें तो लिख सकते हैं क्लियरली क्या, a और माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बोले तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहा है बच्चे, एग्जांपल 7 बोला है इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, और बी जो है ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बोला कि फाइंड 2a और माइनस बी। तो सबसे पहले ए जो मैट्रिक्स है बच्चे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वैसे हम आगे भी जस्ट बताएंगे, लेकिन जान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू कितना 1 2 3 2 3 1 है ना, और इसमें क्या करना है बोला है बच्चे 2 का मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब बच्चे अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब मिलेगा कितना 2a इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करेंगे बच्चे, क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा। तो जो मैट्रिक्स ए था बच्चे उसमें हर एक एलिमेंट में देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अभी जस्ट हम आगे बताएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है किसी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है। अगला हमें पूछा क्या गया बच्चे 2a माइनस बी, तो 2a की वैल्यू अभी यहां मिल गया, 2a की वैल्यू मिल गया, और माइनस बी करना है, क्या करना है बच्चे 2a और माइनस बी करना है। तो सबसे पहले 2a की वैल्यू ये लिख लीजिए, 2a क्या है 2 4 6 4 6 2, और बच्चे बीच में माइनस लगा लीजिए माइनस, और मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी यहां लिखा गया 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। अब इसी को हम क्या करेंगे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए क्या मिलेगा 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो कितना होगा माइनस का, 4 में से -1 जाएगा, 4 में से -1 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। 6 में से 3 जाएगा बच्चे 3 होगा, 4 में से -1 जाएगा तो ये भी कितना हो गया 5। अगला 6 में से 0 जाएगा 6 होगा, 2 में से 2 जाएगा कितना होगा 0 होगा। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है बच्चे ये हो जाएगा आपका 2a और माइनस बी, 2a माइनस बी। दो मैट्रिक्स ऐसे सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है। अगला बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसकी मैं बात अभी जस्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये क्या कहता है बच्चे, इफ ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है बच्चे ए आई जे जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स एंड के इसी की बात कर रहा हूं बच्चे, जो के है एक स्केलर नंबर है, के इज अ स्केलर देन के ए इज अ and another matrix which is obtained by multiply each element, मैं यही बात कर रहा था बच्चे, each element of A by scalar K। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ये कहता है बच्चे कि मान लीजिए एग्जांपल में कोई एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22, अगला है A23। ये कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना बच्चे 2 क्रॉस 3। अगर इसके अंदर हम k का मल्टीप्लाई करना चाहें, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहें बच्चे, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमें चाहिए, यही पूछ लिया जाता के ए बताइए कितना होगा, तो ये हो जाता के ए इज इक्वल टू यहाँ रखना के, और ये मैट्रिक्स जैसे है वैसे रखिए A11 A12 A13 A21 A22, अगला है A23।
क्लियर है। अब के का मल्टीप्लाई अंदर करिए तो मिलेगा के ए इज इक्वल टू, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, के का मल्टीप्लाई A11 में तो हो जाएगा के A11, अगला हो जाएगा के, अगला हो जाएगा के A12, अगला है के A13, ठीक है, अगला हो जाएगा के A21, के A22, अगला हो जाएगा के A23, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है बच्चे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखेंगे। इसके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में दो है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लेट ए बी आर टू मैट्रिसेस एंड के एंड एल आर टू स्केलर्स, देन प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन कर लीजिए, उसके बाद के का मल्टीप्लाई, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, या के ए में मल्टीप्लाई कर लीजिए, के में ए का मल्टीप्लाई के ए प्लस और के में बी का मल्टीप्लाई के बी हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है बच्चे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा, दो स्केलर थे तो उनका सम कर लीजिए, फिर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए, या ए का मल्टीप्लाई के में करिए, फिर ए का मल्टीप्लाई एल में करिए, जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें बात किया जाता है इफ ए इज इक्वल टू, बच्चे 3x2 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, 3x2 ऑर्डर का। बी जो है मैट्रिक्स बच्चे ये भी 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन फाइंड द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स फाइंड करना है बच्चे वो x फाइंड करना है, सच दैट बोला है 2a और प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। क्या दिया गया है बच्चे यहाँ पे, 2a और प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, यही है। तो हमें चाहिए क्या बच्चे, पूछा गया है क्वेश्चन में मैट्रिक्स x चाहिए। तो एक काम करिए, सबसे पहले मैट्रिक्स x यहाँ से निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 2a को अगर राइट हैंड साइड में ले जाए बच्चे तो मिलेगा 3x इज इक्वल टू 5b और माइनस क्या हो जाएगा 2a, क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चे, लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 5 जैसे है वैसे रखिए, मैट्रिक्स b लाइए। मैट्रिक्स b क्या, 2 माइनस 2 4 2 5 माइनस में 5 और 1, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए बी। और माइनस जैसे 2 वैसे रखिए, ए मैट्रिक्स लाइए, ए क्या है 8 0 4 माइनस 2 3 और 6, ये हो गया। अब इसको बच्चे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये मिलेगा आपका 3x इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करिए हर एक एलिमेंट में। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट होगा। 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 होगा, 5 में माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 20। 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, 5 में 5 का मल्टीप्लाई माइनस 25 हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। 5 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करिए, 2 में 8 का मल्टीप्लाई 16, ये हो जाएगा 0। 2 में 4 का मल्टीप्लाई 8, 2 में माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4, कितना हो जाएगा माइनस का 4। 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6 और 2 में 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा 12 होगा। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स होगा, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब दोनों मैट्रिक्स का बीच में क्या करना है बच्चे, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होगा। तो जैसे क्या मिलेगा बच्चे, 3x इज इक्वल टू, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कर रहा हूँ, देखिए 10 और माइनस 16, 10 और माइनस 16 कितना हो जाएगा, लिख दें 10 और माइनस 16, चलिए ये हो जाएगा माइनस 10 और इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना करेंगे 0। अगला ये हो जाएगा 20 और माइनस यहाँ कितना है बच्चे 8, यहाँ हो जाएगा बच्चे 10 और माइनस, माइनस का 4 है, ठीक है। अगला है बच्चे माइनस का 25 और माइनस यहाँ कितना है 6 है, ये हो जाएगा आपका 5 और माइनस ये हो जाएगा कितना 12। इसको सॉल्व कर लीजिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 माइनस 16 हो जाएगा बच्चे माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ हो जाएगा बच्चे 20 में से 8 जाएगा कितना होगा 12, यहाँ हो जाएगा बच्चे माइनस और माइनस प्लस, मतलब हो जाएगा आपका 10 और प्लस 4 14 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 25 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 31 और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 7। तो ध्यान दीजिए 3x की वैल्यू इस मैट्रिक्स के बराबर है। अगर हमें x चाहिए तो बच्चे इस 3 से हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब मिलेगा बच्चे x इज इक्वल टू 1/3 कर देंगे और सभी मैट्रिक्स जैसे हैं बच्चे इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 1/3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 का सब में, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/3 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, -2, ये हो जाएगा आपका -10 और बाई 3, ये कटेगा कितने बार में, 4 बार में, ये कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 14/3, ये हो जाएगा आपका 31/3 और ये हो जाएगा -7/3। तो ये हो जाएगा बच्चे किसकी वैल्यू, ये है आपका x की वैल्यू। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका मिल गया। क्लियर, सही कर देता हूं इसको। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चे कि एग्जांपल नंबर 9 है एनसीईआरटी का। बोला गया है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया है, x माइनस y इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है। हमें क्या चाहिए बच्चे, एक x की वैल्यू मतलब मैट्रिक्स A चाहिए, x चाहिए और मैट्रिक्स y चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ क्या रहे हैं बच्चे, x और प्लस y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए 6 होता था, x और माइनस y इज इक्वल टू अगर 2 हुआ करता था तो दोनों को एक बार जोड़ते थे तो y और y कैंसिल हो जाता था, x और x 2x इज इक्वल टू 6 और प्लस 2 8 हो जाता था, x की वैल्यू यहाँ से निकालते थे तो 8/2 कर लेते थे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये मैट्रिक्स का जो है दो मैट्रिक्स आपस में एक बार ऐड है यहाँ पे और दूसरे वाले में देखिए सब्ट्रैक्ट है एक जगह पे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया जाए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाना है, मतलब x, देखिए x और प्लस y इज इक्वल टू जो दिया गया है 5 2 0 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अगला है x और माइनस y इज इक्वल टू कितना है 3 6 0 माइनस का, ये हो गया आपका, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे बच्चे, पहले स्टेप में इक्वेशन सेकंड फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। तो देखिए ये मैट्रिक्स हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा मैट्रिक्स ये जो है आपका सेकंड मैट्रिक्स है, इसको क्या करेंगे यहाँ लेकर आइए नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, तो दोनों को हमें क्या करना है बच्चे, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल होगा, एक प्लस एक माइनस में x और x हो जाएगा बच्चे 2x इज इक्वल टू, ऐड करना है तो ये दोनों मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 5 और प्लस 3 8 हुआ, 2 और प्लस 6 8 हुआ, 0 प्लस 0 0 हुआ, 9 और -1 कितना हुआ 8 हुआ। बच्चे अगर 2 से इधर डिवाइड कर दें तो ये सभी एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहां मिलेगा कितना, देखिए x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, डिवाइड होगा तो इसके एक एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 4, यहाँ 4 0 और 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स x। क्या हो गया बच्चे, ये मैट्रिक्स आपका x हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, इक्वेशन फर्स्ट कर रहा है बच्चे, x में y ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब x को इधर ले जाना पड़ेगा। तो इस केस में मिलेगा क्या बच्चे, y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हो गया 5 2 5 2 0 और यहाँ हो गया 9। और बच्चे देखिए x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा माइनस का x, और माइनस x मतलब वो मैट्रिक्स को उठा कर रख देंगे, मैट्रिक्स x को उठा कर रख देंगे। मैट्रिक्स x क्या है, y इज इक्वल टू, ये जैसे है 5 2 0 9 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा x क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 4 4 0 और 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बच्चे सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या मिला, y इज इक्वल टू, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 हुआ, 2 में से 4 जाएगा बच्चे माइनस का 2 हुआ, अगला 0 में से 0 जाएगा 0 हुआ, 9 में से 4 जाएगा कितना हुआ 5 हुआ। इसका मतलब हमारा जो मैट्रिक्स y मिला बच्चे वो हो गया आपका y इज इक्वल टू 1 -2 0 5। ये हो गया इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे के एग्जांपल नंबर 10 है एनसीईआरटी का। बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये एक मैट्रिक्स है, इसके पहले स्केलर है 2 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, फिर इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम बच्चे इस 2 का मल्टीप्लाई सब में करिए, तो 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो कितना मिलेगा 2x,
2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 होगा, 2 में मल्टीप्लाई 7 का करेंगे 14 होगा, 2 में y का मल्टीप्लाई 2y और माइनस 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6 हो गया। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बच्चे हमने कर दिया। प्लस अगला एक और मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 3 माइनस का 4 1 और 2, ये किसके बराबर है बच्चे? यहाँ बोला गया है 7 6 15 और 14। अब देखिए यहाँ दो मैट्रिक्स का एडिशन इस तीसरे मैट्रिक्स के बराबर है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। 2x में 3 ऐड करेंगे, 2x में 3 ऐड करेंगे तो मिलेगा 2x और प्लस 3। 10 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा कितना 6। 14 और माइनस 1 करेंगे हो जाएगा 13। 2y माइनस 6, देखिए 2y माइनस 6 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 ये और -6 ये कितना हो जाएगा -8। इसका मतलब मिलेगा 2y और माइनस का 8 इक्वल है किसके बच्चे? 7 6 15 और 14 के बराबर। यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कहाँ पे बच्चे? जैसे देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ 15 है, देखिए यहाँ 15 है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 15। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिला बच्चे? जहां 2x प्लस 3 है, क्या है बच्चे? 2x प्लस 3 है, वहां पे उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना दिया है? 7। इसका मतलब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 और माइनस 3, 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। कितना होगा 4 और 2 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। आगे बढ़ेंगे बच्चे, y का टर्म यहाँ है, अरे यहाँ पे x का कंपेयर हमने किया 7 से, अगला ये y वाला कंपेयर कर देंगे किससे? y वाले वैल्यू से। तो ये हो जाएगा आपका 2y और माइनस 8 इज इक्वल टू है बच्चे 14 के। 2 और y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14 और माइनस में इधर जाएगा तो प्लस बना लेगा 8, कितना होगा? 2y इज इक्वल टू 8 और प्लस 4 कितना होगा? 12। 2 और यहाँ हो जाएगा कैरी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे बच्चे तो y इज इक्वल टू कितना मिला? 11। तो इस केस में बच्चे दो आंसर आएगा, एक y की वैल्यू आ गया 11 और एक x की वैल्यू आ गया आपका 2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है। हाँ थोड़ा देख लिया जाए कमेंट, ठीक है, बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में, एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 11 बोला गया 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties of rice, नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। ये देखिए दो किसान हैं, एक है रामकिशन और दूसरा है गुरुचरण, ठीक है। ये कुछ फसल को उगाते हैं, फसल में राइस है और इस राइस में कुछ वैरायटी है। पहला वैरायटी है बासमती, दूसरा है परमल और तीसरा है नौरा। बोला गया है कि द सेल इन रुपीज ऑफ दिस varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B। मतलब देखिए A जो मैट्रिक्स है ये बासमती का जो सेलिंग है वो दिया गया है, परमल का सेलिंग यहाँ है, नौरा का सेलिंग यहाँ है। देखिए अगर बात करें मैट्रिक्स ए में क्या बताना चाह रहा है, तो मैट्रिक्स ए में बासमती अगर चावल को बच्चे राम किशन ने अगर इतने में बेचा होगा, परमल इतना में और नौरा को 30,000 में भेजा होगा, ये दिया गया है। दूसरा गुरुचरण जो है बच्चे बासमती 50,000 में, परमल 30,000 में और नौरा जो है वो 10,000 में बेचा है। किस मंथ में बच्चे? ये सितंबर मंथ में है। इसी तरह बच्चे यहाँ पे अक्टूबर मंथ का दिया हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? पहला फाइंड करना है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर्स इन ईच वैरायटीज। मतलब पूछना चाह रहा है कि हर एक किसान का सितंबर और अक्टूबर मिला के बच्चे कितने में बेचा गया है टोटल। तो इन दोनों में कंबाइंड जब भी पूछा जाएगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? एडिशन करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे तो लिखेंगे ए और प्लस बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए रामकिशन का बासमती जो है 10,000 में बेचा गया और सितंबर मंथ में,
अक्टूबर में वही देखिए राम किशन जो है बासमती को 5,000 में बेचा है, तो दोनों को सम कर देंगे तो मतलब सितंबर और अक्टूबर में मिलकर इनका पता चल जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 5,000 कितना होगा बच्चे? 10,000 और प्लस 5,000 कितना होगा? 15,000 होगा, 15,000 हो जाएगा। क्लियर है? अगला 20,000 और प्लस यहाँ पे 10,000 कितना होगा बच्चे? 30,000। ठीक है। अगला अगर बात करें यहाँ पे है 30,000 और प्लस यहाँ 6,000 कितना होगा? 36,000। ठीक है। इसी तरह गुरुचरण के द्वारा सितंबर मंथ में बासमती बेचा गया 50,000 का, लेकिन अगर गुरुचरण के द्वारा देखा जाए अक्टूबर में तो बासमती बेचा गया 20,000, तो 20,000 प्लस 50,000 कितना होगा? 70,000। ठीक है। अगला बात करें तो गुरुचरण के द्वारा 30,000 है सितंबर मंथ में परमल, और यहाँ पे सितंबर मंथ में है जो परमल वो 10,000 है, तो 30,000 प्लस 10,000 कितना हुआ? 40,000। अगला बच्चे यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है, तो कितना होगा? 20,000। ठीक है। ये हो गया कंबाइंड सितंबर और अक्टूबर मंथ मिला के रामकिशन और गुरुचरण के द्वारा सेलिंग किया हुआ राइस अलग अलग। जैसे ये अगर बताया जाए तो ये जो है बच्चे ये बता रहा है आपका बासमती का नीचे की तरफ, ये है आपका परमल और ये है बच्चे आपका नौरा, और ये वाली लाइन जो है बच्चे ये बताना चाह रहा है आपका किसके द्वारा बेचा गया है? राम किशन के द्वारा, और ये जो है बच्चे ये गुरुचरण के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा। क्लियर है? तो ये हो गया कंबाइंड सितंबर और अक्टूबर में मंथ में दोनों किसानों के द्वारा अलग अलग वैरायटी के राइस को बेचा गया है। अगला बच्चे दूसरा पूछा गया है कि फाइंड द डिक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। बच्चे सेलिंग प्राइस में देखिए कहीं सितंबर मंथ में किसी के द्वारा ज्यादा बेचा गया है, किसी के द्वारा कम, तो बोला गया है कि फाइंड द डिक्रीजेस इन द सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर जाने में कितना डिक्रीज हुआ, सितंबर से अक्टूबर जाने में कितना डिक्रीजिंग हुआ, इसको अगर फाइंड करना है तो लिखेंगे चेंज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर इज गिवन बाय ए माइनस बी। क्या करेंगे बच्चे? ए माइनस बी कर देंगे। तो जहां इसके पहले कंबाइन किए थे दोनों को एडिशन करके यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है डिक्रीज कितना हुआ। तो देखिए 10,000 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000। अगला 20,000 में से बच्चे 10,000 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 10,000। अगला है बच्चे 30,000 में से आपका 6,000 घटेगा, 30,000 में से 6,000 घटेगा कितना आ जाएगा? 24,000। तो ये हो जाएगा 24,000। अगला बच्चे 50,000 में से 20,000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30,000 का डिक्रीज हुआ। अगला है बच्चे कि 30,000 में से 10,000 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20,000। अगला है बच्चे यहाँ पे 10,000 में से 10,000 जाएगा तो डिक्रीजिंग नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो है बच्चे ये है बासमती, ये है आपका परमल और ये है आपका कितना? नौरा। ये जो है डाटा इधर बता रहा है आपका रामकिशन का, और ये जो बता रहा है बच्चे गुरुचंद का। ठीक है। अगला है बच्चे पूछा गया है इफ बोथ फार्मर्स रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रास सेल्स कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। हमें बात करना है अक्टूबर का। क्या करना है बच्चे? अक्टूबर का। अक्टूबर मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया गया है? बी से। तो बोला गया है हमें जो चाहिए बच्चे इसका 2% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका लिखेंगे 2% ऑफ बी, मतलब 20 जो सितंबर मंथ का मैट्रिक्स मतलब जो सेलिंग किया गया बच्चे अलग अलग द्वारा, तो वो मैट्रिक्स बी है। तो इस बी वाले मैट्रिक्स का 2% प्रॉफिट है, तो हम क्या करते हैं बच्चे 2% निकालेंगे तो 2 अपान हो जाएगा 100 और इनटू हो जाएगा बी मैट्रिक्स। बच्चे 2 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02 इनटू बी, मतलब मैट्रिक्स बी में बच्चे 0.02 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आपका आएगा। तो देखिए ये क्या हो गया 0.02 और इनटू ये मैट्रिक्स जो है बच्चे बी लिख लीजिए टोटल 5,000, यहां हो जाएगा 10,000, यहां हो जाएगा आपका 6,000 और यहां हो जाएगा आपका 20,000, यहां हो जाएगा 10,000, यहां हो जाएगा आपका फिर अगेन 10,000। ठीक है, इसमें 0.02 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे फायदा क्या होगा बच्चे 2 डेसिमल शिफ्ट होगा,
2 डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चे, देखिए तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 2 डेसिमल हटाइए, 1 2 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 डेसिमल। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 डेसिमल हटाइए पहले, ये हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200। अगला बच्चे यहाँ पे 2 डेसिमल हटाइए, 60 है यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा 120 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 2 0 हजार दिए क्योंकि डेसिमल हटाना है, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा कितना 200, और ये हो जाएगा कितना अगेन 200। तो ठीक है बच्चे, ये क्या है आपका, ये बासमती की बात की जा रही है, ये आपका परमल है, और ये है नौरा। ये जो है बच्चे ये रामकिशन के द्वारा है, और ये जो डाटा प्रॉफिट मतलब गेट किया गया है बच्चे वो है गुरुचरण के द्वारा। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चे कि अक्टूबर के मंथ में अगर रामकिशन जो बेचा है अगर बासमती, तो उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये है आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का कंसेप्ट और प्लस एग्जांपल, हमने जिसमें बात किया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे, उसका प्रॉपर्टीज, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, उसका प्रॉपर्टीज, उससे संबंधित जितने भी एग्जांपल के क्वेश्चन हो सकते थे बच्चे। अगला इसके बाद का जो लेक्चर होगा बच्चे, लेक्चर 4th, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के जो बचा हुआ 3.2 के एक्सरसाइज का बचा हुआ, और जिसमें हम बात करेंगे मेनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें उसको लेक्चर हम अलग कर दिए हैं। ठीक है, तो आप अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे, तो टेलीग्राम में दिए गए लिंक से जुड़ जाइए, जहां पे हम पीडीएफ का प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।